कोरोना योद्धा के तौर पर काम करने वाली शिल्पा पटेल, जो वडोदरा के गोत्री मेडिकल अस्पताल में बतौर नर्स के तौर पर काम कर रही थी, उनके शिक्षक पति जयेश पटेल के साथ पिछले कुछ समय से काफी नोकझोंक और कहासुनी होती रहती थी। लेकिन एक शाम जब शिल्पा शाम को 7:30 बजे अपना फर्ज अदा करने के लिए घर से निकल रही थी, उसी समय उसके पति ने शिल्पा को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद वडोदरा पुलिस ने आरोपी जयेश पटेल को धर दबोचा। शिल्पा पटेल नर्स के तौर पर कोरोना वार्ड में डेप्यूटेशन में काम करती थी। इसके लिए उनके मृतदेह को उनके संस्थान अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनके सहकर्मियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे केस को चंद घंटों में सुलझाने वाली वडोदरा पुलिस के डीसीपी का क्या कहना है, सुनिए। पेशे से नर्स और कोरोना योद्धा के तौर पर काम करने वाली शिल्पा पटेल का मर्डर हो गया और इसके पीछे उनका पति, जो कि पेशे से शिक्षक है, उनका नाम खुला और आखिरकार पुलिस खेमे में भी हड़कंप सा मच गया। मगर पुलिस ने चुटकी में ये पूरा केस सॉल्व कर दिया। और उसी मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखदेव सिंह जी, जो कि डीसीपी साहब है। सर, ये क्या हुआ था आखिरकार तो शिल्पा के साथ जो जयेश था? गोत्री कोविड हॉस्पिटल में सेवा बजा रही नर्स शिल्पा बेन की डेड बॉडी तारीख 4/12/2020 को वैकुंठ नगर 2 के पास एक अवावरू जगह पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्राथमिक तौर पे पुलिस को शंका गई थी कि ये मर्डर का केस हो सकता है, तो हर एक एंगल से जांच करने पर उसके पति की बॉडी लैंग्वेज जो है वो डाउटफुल मिली। उसकी पति की वेरियस एंगल से पूछपरछ की गई, तो उस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उसने ही पति पत्नी के झगड़े के चलते अपनी पत्नी का जो है वो डेथ की है। और हाल में उसके पति, जो कि जयेश पटेल, आनंद डिस्ट्रिक्ट में सीआरसी के तौर पे पोस्ट पे फर्ज बजा रहे थे, उसकी अरेस्ट करके उसका कोविड टेस्ट करा के आगे अरेस्ट करने की कार्यवाही हाल चालू की गई है। जी, तो क्या सर ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से जो दोनों के बीच जो झगड़े थे, तो ये उनके हॉस्पिटल पर जाकर भी चेक करता था कि वो आप क्या कर रही है, कैसे नहीं, तो मानते हैं कहीं ना कहीं ये सबकी जो सुई थी उसी के मेन वजह थी? जी बिल्कुल, जो इस पूरे घटना का बेसिक जो कारण था वो पति पत्नी के बीच का अविश्वास था। पति आनंद डिस्ट्रिक्ट में फर्ज बजा रहा था और पत्नी को भी उसके ऊपर शंका थी कि वो उसके अलग अलग महिला के साथ अवैध संबंध है, और उसके चलते ही जिस घटना की रात पे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। पति ने भी पूरी प्लानिंग करके घर पे कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन पत्नी जब हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुई तो उसका पीछा किया, और जहाँ पे आवाजाही लोगों की नहीं थी उस तरह के एक रोड पे पत्नी को रोका और वहाँ पे उसकी हत्या की। एक्टिवा भी उसका फेंक दिया ताकि लोगों को और पुलिस को गुमराह कर सके कि एक्चुअल में यह घटना एक्सीडेंट की है। लेकिन पूरी घटना जो है अब पुलिस ने पूरा केस ट्रैक कर लिया है और आगे की लीगल एक्शन जो है वो चालू है। सर, ये जो एक्यूज है, तो ये परिवार में क्या उनके साथ बच्चे भी कुछ हैं? जी, उसके बच्चे भी और उनका भी जो लीगल तरीके से उसको सहायक बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी पुलिस करेगी। तो क्या सर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सटीक आयोजन किया था उनको मर्डर का, मतलब पुलिस ने उनको अच्छी एक स्ट्रेटेजी के साथ उनको विफल किया? बिल्कुल, ऑलवेज पुलिस की जो एक्शन है वो ऑन द स्पॉट अगर त्वरित गति से की जाए तो कैसे भी केस हो वो विफल कर सकते हैं, और ये केस इसका एक उत्तम उदाहरण है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे डीसीपी लखदेव सिंह झाला, जिन्होंने माना कि हंसते खेलते परिवार के अंदर सक्की सुई का एंट्री होना और देखते ही देखते पूरा परिवार तहस तहस हो गया। आखिरकार बच्चों के सर से पहले माँ और अब बाप का भी साया उठ गया है। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, गुजरात।